7 टीमों के बीच में चल रही है आईपीएल 2025 के प्लेऑफ्स की लड़ाई, क्योंकि टीमें तो 4 ही क्वालिफाई करने वाली है और 3 टीमें बॉटम ऑफ द रेस में चल रही है, सीएसके, एसआरएच और मुंबई इंडियंस जैसी टीमें। पर मुझे लगता है कि इन 3 में से एक टीम बाउंस बैक करेगी। 2024 में जो आरसीबी ने कमबैक की कहानी लिखी थी और आईपीएल 2024 के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करा था, वैसे ही एसआरएच, मुंबई और सीएसके में से एक टीम कमबैक की कहानी लिखेगी और आईपीएल 2025 के प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेगी। वहीं टॉप ऑफ द टेबल की जो रेस चल रही है, जो टॉप 4 या 5 में जो टीमें है ना इस वक्त, उनमें से एक टीम जरूर डगमगाएगी और प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो जाएगी। तो वो कौन सी एक टीम होगी टॉप 4 में से जो डगमगाने वाली है, और वो एक कौन सी टीम होने वाली है जो बॉटम ऑफ द टेबल्स है ना वापसी कर सकती है और टॉप 4 के लिए क्वालिफाई कर सकती है। ये चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये आईपीएल अनोखा है ना। इस आईपीएल में जो 5 टाइम आईपीएल चैंपियन टीमें है ना, सीएसके, मुंबई इंडियंस, वो बॉटम ऑफ द टेबल पे बनी हुई है। जो टॉप ऑफ द टेबल में रहती है, टॉप 4 की रेस में स्टार्टिंग से रहती है। वही दिल्ली कैपिटल्स, आरसीबी, पंजाब किंग्स जो बॉटम ऑफ द टेबल की रेस में रहती है, वो टॉप ऑफ द टेबल की रेस में चल रही है। तो ये आईपीएल अनोखा है। पर अभी आईपीएल का 5-5 मुकाबले तो सब टीमों ने खेला ना, अभी तो लंबा सफर तय करना है। और ये वो समय होता है 5-5, 4-4 मुकाबले खेलने के बाद में, जब आईपीएल मूव होता है, जब पॉइंट्स टेबल में बदलाव होते हैं। हमने कई बार आईपीएल में से देखा है कि स्टार्टिंग के 5 मुकाबलों के बाद में जहाँ पे पॉइंट्स टेबल खड़ी रहती है, जो टीमें टॉप 4 में रहती है, उनमें से 1 या 2 टीमें है ना टॉप 4 की रेस से बाहर हो जाती है, और जो टीमें 9वें 10वें नंबर पर खड़ी रहती है वो वापसी करती है और क्वालिफाई कर जाती है प्लेऑफ्स के लिए। तो एसआरएच को क्या करना होगा, किस टीम को कितने मुकाबले जीतने हैं प्लेऑफ्स में जाने के लिए, और किस टीम को अपनी नेट रेट इंप्रूव करनी है, क्योंकि एसआरएच बॉटम ऑफ द टेबल पे, एसआरएच ने तगड़ी शुरुआत करी थी, 286 बनाए थे। सबको लगा अब की बार 300 पार होगा, पर अगले 4 मैचेस में तो पूरे 20 ओवर नहीं खेले गए एसआरएच की टीम से, और 5 में से 1 मुकाबला जीता है। नेट रेट भी माइनस में 1.73 है। तो एसआरएच को मुकाबले जीतने नहीं है, एसआरएच को बड़े अंतर से मुकाबले जीतने होंगे, क्योंकि अगर 16 पॉइंट्स पे पहुंच गए, 16 पॉइंट्स पे भी नेट हल्की फुल्की काम करती है। ठीक है, पिछली बार आरसीबी 14 पॉइंट्स पे क्वालिफाई कर गई, पर 90% टीमें 16 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई करती है, और वहाँ पे भी हल्की फुल्की नेट काम में आती है। तो एसआरएच को अपने बचे हुए 9 में से 7 मुकाबले जीतने भी होंगे, प्लस नेट भी बेहतर करनी होगी अगर आईपीएल 2025 के प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना है, और 14 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई करना है, 6 मुकाबले जीते, तो फिर तो भाई साहब तगड़े मुकाबले जीतने होंगे। और इस नेट को बेहतर करने के लिए ऑन एन एवरेज 30-35 रन से तो हर मुकाबला आपको जीतना होगा, तभी आपकी नेट प्लस में जाएगी। वहीं नंबर 9 पे चेन्नई सुपर किंग्स, ऋतुराज गायकवाड़ इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं। MS धोनी कप्तान बन चुके हैं। क्या धोनी कप्तान बने, क्या सीएसके का भाग्य बदलेगा, किस्मत बदलेगा, क्योंकि 5 में से 4 हार चुके हैं और अपने घरेलू सच में भी 2 मुकाबले हार चुके हैं। चेपोक जो गढ़ माना जाता है सीएसके का, वहाँ पे मुकाबले हार रही है। अब चेन्नई को हिस्ट्री रिटर्न करनी होगी, कमबैक की कहानी लिखनी होगी, और चेन्नई के लिए भी वही है, 9 में से 7 मुकाबले जीतने, 16 पॉइंट्स पे आप क्वालिफाई कर जाओगे, 14 के साथ भी क्वालिफाई कर सकते हो। पर चेन्नई की भी नेट माइनस में 0.89 है। इसको प्लस करने के लिए हर मुकाबला 10 से 15 रन के अंतर में अगर आप चेस कर रहे हो, तो आप 18 या 19 ओवर में समाप्त करने की कोशिश करो, तो आप 14 पॉइंट्स के साथ भी क्वालिफाई कर जाओगे। 9 में से 6 मुकाबले जीतकर भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। पर चेन्नई के लिए चिंता की बात क्या है, चेन्नई सभी टीमों को पता चल गया 180 प्लस रन बना दो, चेन्नई चेस ही नहीं कर सकती, क्योंकि 180 बनते हैं 160 पे रह जाती है, 200 रन बनते हैं 180 पे रह जाती है, 220 बनते हैं 200 रन पे रह जाती है। तो उनके पास वो खिलाड़ी नहीं है T20 क्रिकेट वाले जो 180-190 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, क्योंकि शिवम दुबे का फॉर्म नहीं लगा हुआ। अगर शिवम दुबे का फॉर्म आया, ये टीम 210 भी चेस कर सकती है। वहीं मुंबई इंडियंस, यार किसी ने नहीं सोचा होगा स्टार्टिंग के 5 मुकाबलों के बाद में मुंबई इंडियंस इस स्थिति में खड़ी। यार T20 के स्टार बड़े हैं, इंडिया के स्टार बड़े बड़े हैं, आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी है, सब कुछ मुंबई इंडियंस के पास है, फिर भी 5 में से मात्र 1 मुकाबला जीता है। बस मुंबई इंडियंस के लिए किस्मत काम नहीं कर रही यार, क्लोज एनकाउंटर्स आ रही है। नेट इसीलिए तो ज़्यादा माइनस में नहीं है, माइनस में 0.01 है, जो 5 रन से मुकाबला जीतती है प्लस में आ जाएगी। तो मुंबई इंडियंस को वो किस्मत चाहिए, वो हल्की जो किस्मत चाहिए ना करंट सिचुएशन में, वो उनके पास नहीं आ पा रही, इसलिए क्लोज एनकाउंटर्स मुंबई इंडियंस आ रही है। और मुंबई इंडियंस को भी 9 में से 7 मुकाबले जीतने, 16 पॉइंट्स पे आप डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाओगे, और 9 में से 7 जीतते तो नेट आपकी ऑलरेडी बेहतर हो जाएगी, और 9 में से 6 जीती आप 14 पे भी जाओगे तो भी नेट बेहतर होने वाली है, क्योंकि आपकी तो माइनस में है ही नहीं ना ज़्यादा नेट। तो मुंबई इंडियंस को नेट की नहीं सोचनी है, मुंबई इंडियंस को सोचना है कि अब जीतना चालू करना है। और मुंबई इंडियंस का अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल से, और दिल्ली कैपिटल 4 में से 4 मुकाबले जीत चुकी है, विनिंग रथ पे सवार है। वो तो अश्वमेध का घोड़ा दौड़ रहा है, जो रुक ही नहीं रहा दिल्ली कैपिटल्स का। क्या उस घोड़े को मुंबई इंडियंस रोक सकती है? अगर उस घोड़े को रोक पाई, वहाँ पे जीत मिल पाई, तो मुंबई इंडियंस बाउंस पे कर सकती है, नहीं तो मुंबई इंडियंस के लिए बाउंस पे करना मुश्किल हो जाएगा। अगली टीम राजस्थान रॉयल्स की टीम डगमगा रही है यार,
डगमगा रही है, हार रही है, जो मुकाबले भी बड़े अंतर से हार रही है। 5 में से 2 ही मुकाबले जीते हैं, 4 पॉइंट से माइनस में 0.73 नेट रन रेट है। अब जीतना भी है, नेट रन रेट भी बेहतर करना है। 9 मुकाबले, 5 मुकाबले भी अगर जीते ना तो आप पहुंच जाओगे 14 पॉइंट्स पे। 14 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर सकते हो, बस अपना नेट रन रेट बेहतर रखना है। 6-16 पे तो आप डायरेक्ट क्वालिफाई कर रहे हो। अब राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छी खबर क्या है, 9 में से 5 मुकाबले अपने घर पे खेलेगी राजस्थान रॉयल्स की टीम। जयपुर के स्वामी मान सिंह स्टेडियम जो गढ़ है, राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने घर पे ज़्यादातर मुकाबले जीतती है, घर पे अच्छा रिकॉर्ड है, ये अच्छी खबर है। 5 के 5 अगर आप घर पे जीत गए और 4 में से केवल 1 मुकाबला आपने घर से बाहर निकाल दिया, राजस्थान रॉयल्स की टीम क्वालिफाई कर जाएगी। अगली टीम KKR की टीम का भी वही हाल है, 4 पॉइंट्स पे खड़ी है। नेट रेट की KKR को भी मुंबई इंडियंस की तरह फिक्र करने की जरूरत नहीं है, माइनस में 0.06 ये पॉइंट्स उनके पास 4 है। अब वही 9 में से 6 मुकाबले जीतो तो डायरेक्टली 9 में से 5 जीतो 14 पॉइंट्स पे नेट रेट चाहिए, जो नेट रेट बेहतर होगी। इनके लिए सबसे चिंता की बात क्या है कि यार रमनदीप का बल्ला नहीं चल रहा है, रसल का बल्ला नहीं चल रहा है, रिंकू, ये जो लोअर ऑर्डर वाले जो बल्लेबाज है ना, ये फिनिशिंग टच नहीं दे पा रहे, इसलिए मुझे लगता है कि वो जो टीम है ना वो जीत नहीं पा रही। क्योंकि टॉप ऑर्डर में अजिंक्य रहाणे, अग्रंग रघुवंशी, क्विंटन डिकॉक ने अच्छी शुरुआत दी है, 10 ओवर तक ऐसा लगता है कि ये टीम मैच में पकड़ में, सडनली एक कोलेप्स होता है और टीम ये फैल जाती है। तो उस कोलेप्स से KKR को बचना होगा। अगली टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं, 6 पॉइंट्स। अब ऋषभ पंत की बल्लेबाजी नहीं चल रही है, पर ऋषभ पंत की कप्तानी चल रही है। ऋषभ पंत की जो लखनऊ की टीम है उसके बल्लेबाज निकोलस पूरन, मिशेल मार्श, एडम आक्रम सब फॉर्म में चल रहे हैं, उनके गेंदबाज विकेटें ले रहे हैं, तो सब चीज़ें पॉजिटिव है। अगर ऋषभ पंत की अगर बल्लेबाजी फॉर्म में आ जाए तो लखनऊ के लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लखनऊ के पास एडवांटेज है ना भाई, 6 पॉइंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब 9 में से 5 ही मुकाबले जीतने हैं ना, 9 में से 5 जीते, आप 16 पॉइंट्स पे पहुंचे, आप क्वालिफाई कर गए, क्योंकि नेट की तो लड़ाई नहीं है। पंजाब किंग्स की टीम, यार मुझे लगा था कि पंजाब किंग्स वो टीम होगी जो IPL 2025 के प्लेऑफ्स में सबसे पहले क्वालिफाई कर सकती है, पर पंजाब किंग्स में कमजोरियां नजर आ रही है। स्पिनर्स, ग्लेन मैक्सवेल का फॉर्म नहीं होना, मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से रन नहीं आना, श्रेयस अय्यर की 2 पारियां पर वो कंसिस्टेंसी मिसिंग नजर आ रही है। तो ये जो स्पिनर्स, सबसे बड़ी हेडेक है स्पिनर्स का विकेटें नहीं लेना, UGCL का पूरे 4 ओवर का कोटा समाप्त नहीं करना। अगर यही चलता रहा तो आपकी टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर जाएगी। इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा, ओवरसीज बल्लेबाजों को अच्छा करना होगा, क्योंकि आप अभी तो अच्छी स्थिति में, क्योंकि 4 ही मुकाबले खेले, 3 जीते हैं, आपके पास 6 पॉइंट्स, अभी 10 मुकाबले बचे हुए और 10 में से 5 ही तो जीतने हैं, 50% ही तो जीतने, 16 पॉइंट्स के साथ आप क्वालिफाई कर जाओगे। पर पंजाब किंग्स को क्वालिफाई का नहीं सोचना चाहिए, पंजाब किंग्स को ये सोचना चाहिए कि हम टॉप 2 में कैसे समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब किंग्स के पास वो गेंदबाजी है, वो बल्लेबाजी है, वो स्पिन भी UGCL के रूप में अच्छे हैं, बस UGCL विकेटें नहीं ले रहे, कप्तान को भी उन पर भरोसा नहीं हो रहा, यही कमजोर कड़ी उनकी बनी हुई है। तो पंजाब किंग्स को टॉप 4 की नहीं, टॉप 2 की सोचनी चाहिए। वहीं RCB की टीम घर से बाहर गई, कोलकाता में जीती, चेपोक में जीती, वानखेड़े में जीती, घर पे आई, 2 मुकाबले खेली, दोनों के दोनों मुकाबले हारी है। तो ये घर का जो किला है ना, अगर RCB को क्वालिफाई करना है तो घर का किला है ना वो फतह करना होगा, घर पे मुकाबले जीतने होंगे, तभी RCB क्वालिफाई कर सकती है। 5 में से 3 मुकाबले जीती है, नेट की कोई चिंता नहीं है, 6 पॉइंट्स है, 9 में से 5 मुकाबले हैं इनको जीतने हैं, तो अच्छी चीज़ है कि 9 में से 5 ही मुकाबले जीतने, ज़्यादा मुकाबले जीतने की जरूरत नहीं है। पर अगर घर पे जीतना चालू किया ना तभी RCB क्वालिफाई करेगी, अगर घर पे ऐसे मुकाबले हारते रही, क्योंकि घर आप अगर साथ के साथ मुकाबले आप घर से बाहर जीत भी तो नहीं सकते ना, वहाँ पे भी 1-2 मुकाबले आप हारोगे, तो वो 1-2 मुकाबलों का बैकअप आप जो 7 मुकाबले घर पे खेल रहे हो, कोशिश करनी होगी कि आप 4 तो जीतो। अब 2 मुकाबले खेले, 2 हार चुके हैं, अब क्या 5 में से 5 या 5 में से 4 मुकाबले, अगर 5 में से 4 मुकाबले आप जीत गए, 3 ऑलरेडी जीत चुके हो, 7 में 14 हो जाएगा, फिर आप घर से मुकाबले कुछ बाहर खेलोगे, 1-2 मुकाबले वहाँ जीतोगे, आप क्वालिफाई कर जाओगे। वहीं दिल्ली कैपिटल्स 4 मुकाबले खेली और चारों के चारों मुकाबले जीती है। दिल्ली कैपिटल्स तो भाई साहब टॉप 2 की रेस में रहने वाली टीम नजर आ रही है इस बार। दिल्ली कैपिटल्स ने बोल दिया कि हम लड़ाई नहीं करेंगे प्लेऑफ्स की, हम टॉप 2 की लड़ाई करेंगे डायरेक्टली, एक चांस हमें और मिलना चाहिए फाइनल में जाने का, उस लड़ाई में रहने वाले, क्योंकि 4 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते हैं। और ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स को किसी ने पिक भी नहीं किया होगा कि ये टीम टॉप 4 में क्वालिफाई कर सकती है। अक्षर पटेल की कप्तानी, KL राहुल, फेफ डु प्लेसिस, आशुतोष शर्मा, मिशेल स्टार्क का विकेट लेना, कुलदीप यादव, विपराज निगम, मतलब एक कलेक्टिव टीम है पर दिल्ली कैपिटल्स का देखने को मिल रहा है। और इस वक्त सबसे जो रिलैक्स टीम नजर आ रही होगी ना 10 में से, वो एक टीम है दिल्ली कैपिटल्स। तो कोई घबराहट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, परंतु ये भी आप जीत रहे हो, कहीं हारे और फिर 3-4 बैक टू बैक मुकाबले हार गए तो वहाँ पे आप डगमगा ही सकते हो। इससे दिल्ली कैपिटल्स को बचना होगा, क्योंकि 10 में से कितने मुकाबले यार, 5 भी नहीं, 4 ही जीतने हैं 10 में। अब 4 आपने जीते हैं और अब 10 में से 4 जीतने हैं, 16 पॉइंट्स के साथ आप क्वालिफाई कर जाओगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नेट आपका ऑलरेडी प्लस में। भाई गुजरात टाइटंस को भी 5 मुकाबले खेलिए, 8 पॉइंट्स हो चुके हैं,
अब गुजरात टाइटंस में 9 में से 4 ही तो मुकाबले जीतने हैं ना, पर गुजरात, दिल्ली कैपिटल्स, इन टीमों को है ना टॉप 2 की लड़ाई लड़नी चाहिए। अब एक टीम जो नीचे से बाउंस पे कर सकती है वो मुझे मुंबई इंडियंस की टीम नजर आ रही है। 2013 में भी मुंबई इंडियंस ने ऐसा ही किया था, स्टार्टिंग के 5-6 मुकाबले हार गई थी, फिर रोहित शर्मा कप्तान बनते हैं, रिकी पोंटिंग कप्तानी से हटते हैं, फिर रोहित शर्मा लगातार 6-7 मुकाबले जिताते हैं, फिर मुंबई इंडियंस क्वालिफाई करती है और 2013 में पहली बार IPL ट्रॉफी जीत सकती है। मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस में अभी भी वो स्पार्क है, उनके पास वो खिलाड़ी है जो नीचे से बाउंस पे कर सकते हैं और IPL 2025 के प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और एक टीम जो डगमगा सकती है टॉप 4 में से, वो मुझे लगता है या तो पंजाब किंग्स की टीम है या RCB की टीम है। इन दो में से एक टीम जरूर डगमगाने वाली है और एक टीम हो सकता है कि प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई ना करे।